हम मौजूद है क्या होता है इसमें तो हमने आप लोगों को जहांगीर के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अब हम लोग हैं अकबर स्टोम में, जिसको आम ज़बान में लोग सिकंदरा भी कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 1605 में हुआ था स्टार्ट, और 1613 में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। अकबर स्टोम यानी कि यहाँ पर अकबर की मज़ार है। और ये पीछे आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ से टिकट बुकिंग होती है। हम लोगों ने भी यहाँ से टिकट बुकिंग की, ऑनलाइन भी। यहाँ पर QR कोड है, इसको स्कैन करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ती है। तो आगरा में आप लोगों ने देखा था सिकंदर यानी कि अकबर स्टोम, ये भी आगरा में ही है। और आगरा में मोस्टली प्लेसेस पे ऑनलाइन बुकिंग ही कर दी गई है कोरोना के बाद से। अभी हम लोग आगे जाते हैं, आगे देखेंगे। ये अभी यहाँ से हम लोग एंटर हुए। ये मेन गेट है जहाँ से आप अकबर स्टोम में आप एंटर हो सकते हैं। और मैं आपको ये बात ही बताऊं कि जब राजा राम जाट के ज़माने में जब रेबेलियन हुआ था, यानी बगावत हुई थी, तो उस वक्त जाटों ने अकबर की जो यहाँ पर टोम थी, यहाँ पर जो मज़ार थी, उसको निकाल के उसकी हड्डियों को जलाया भी था और उनकी बेहरमती की थी। तो ये हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स हैं। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम मौजूद हैं अकबर स्टोम में, जिसको सिकंदर भी कहा जाता है। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका कंस्ट्रक्शन 1605 में स्टार्ट हुआ था, और 1613 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। जैसा मैंने आपको कहा था कि जाट्स के ज़माने में राजा राम मोहन जाट के लीडरशिप में जब जाटों ने यहाँ पर जब हमला किया था, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर इसके अंदर अकबर की मज़ार है। यहाँ पर जाटों ने उनकी मज़ार को तोड़ दिया था, और वहाँ से उनकी जो बोन्स थी, उनकी बोन्स को जला दिया था। और उनकी बोन्स को जलाने के बाद में लॉर्ड कर्जन ने, काफ़ी ज़माने बाद लॉर्ड कर्जन ने, जो कि लॉर्ड जॉर्ज कर्जन, जो उस वक्त के वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने इसका एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट किया था, जो कि 1905 तक चलता रहा था। और ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं, ये 119 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। और इधर मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका रिस्टोरेशन वर्क चालू है। वहाँ पे कुछ आपको लेबर्स भी आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जाट्स के ज़माने में राजा राम मोहन राय जो जाट के जो लीडर थे, उनके ज़माने में जाटों ने इसको मज़ार को तोड़ दिया था, और उनकी जो बोन्स थी, बोन्स को जलाया था। और जॉर्ज कर्जन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसका दोबारा रिस्टोरेशन कराया था, जो कि 1905 में कंप्लीट हुआ। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये भी बिल्कुल अकबर का जो ग्रेव है उसके बाजू में ये बना हुआ पार्ट है। इसकी स्पेशलिटी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, इसकी जो ख़ास बात है। इस पार्ट की ख़ास बात है कि आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको कॉर्नर दिख रहा है, और इसके बिल्कुल अपोजिट पे कॉर्नर है। इसी तरह यहाँ पर एक कॉर्नर है, और इसके बिल्कुल अपोजिट पे एक कॉर्नर है। इसी तरह जितनी भी जगह पर आपको ये कॉर्नर दिख रहे हैं, तो इसकी ख़ास बात ये है कि अगर कभी आप यहाँ से कुछ कहोगे, तो इसका अपोजिट जो कॉर्नर है, यानी कि ये यहाँ पर जो भी कान लगा के खड़े रहेगा, उसको आवाज़ आएगी। इसी तरह यहाँ पे कभी कोई कुछ कहेगा, तो इसका जो अपोजिट जो कॉर्नर है, यानी कि ये यहाँ पर आपको आवाज़ आएगी। सेम पैटर्न हर जगह पर है। इसी तरह यहाँ पर आपको कॉर्नर दिख रहे हैं। एक कॉर्नर ये है, इसका अपोजिट कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर ये, इसका अपोजिट कॉर्नर यहाँ। तो यहाँ पे कभी कोई कुछ कहेगा, तो उसकी आवाज़ यहाँ जाएगी, और यहाँ पे कभी कोई कुछ कहेगा, इसकी आवाज़ इसके अपोजिट कॉर्नर यानी कि यहाँ जाएगी। तो ये इसकी ख़ास बात है। इसका कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से किया गया था कि साउंड वॉल में से ट्रेवल होकर आपको वहाँ पर सुनाई देगी, अपोजिट कॉर्नर पे आपको सुनाई देगी आपको।
ऊपर का मैं आपको व्यू दिखा दूँ एक बार। और यहाँ से आपको मेन एंट्रेंस गेट भी दिख सकता है, यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। तो मैंने भी आपको जो पैटर्न दिखाया, सेम पैटर्न यहाँ से लेके आगे तक फॉलो होता है। हर कॉर्नर की पर आप कुछ भी कहोगे तो उसके अपोजिट कॉर्नर में आपको उसकी साउंड आपको सुनाई देगी, और जो कुछ भी साउंड है ये वॉल्स के ज़रिए ट्रैवल होती है। तो जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कॉर्नर्स, तो हर कॉर्नर में यही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है इस पार्ट की, यानी कि मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज़ की गई है। यहाँ से वहाँ मैसेज पास करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी यहाँ पे कभी कोई सिपाही कभी खड़ा हो, उसको कभी कोई बात कहनी हो तो यहाँ, और लास्ट वाले सिपाही तक कोई बात पहुँचानी हो तो यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने की, इसको जाने की इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहा, यहाँ पे से सामने वाले की को आवाज़ गई यहाँ तक के, इसने फिर पास किया आगे, इस तरह से आप आखिर तक पूरी अपनी साउंड पास कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आगे भी देखने के लिए कुछ और चीज़ यहाँ पर है, हम लोग अभी यहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो मैंने आपको भी यहाँ का साउंड पैटर्न दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा जितने भी आपके यहाँ पर पिलर दिख रहे हैं, कॉलम दिख रहे हैं, सब कॉलम में साउंड सिस्टम सेम इसी तरह से है कि अभी एक कॉलम में साउंड बोलोगे तो उसका साउंड अपोजिट कॉलम में आपको उसका साउंड आपको सुनाएगा। और जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको दिखाया है, सेम यहाँ से लेकर उस कॉर्नर तक पूरा सिस्टम इसी तरह से बनाया गया है कि एक कॉर्नर पे आप कुछ बोलोगे तो उसके अपोजिट कॉर्नर पे आपको साउंड आपको सुनाई देगा। तो ये इस वक्त की टेक्निक थी कि इतने बेहतरीन अंदाज में वो लोगों ने मतलब इसको इस तरह से बनाया है कि साउंड बगैर किसी शख्स के पर्सनली वहाँ पर जाकर के आप पहुँचा सकते हैं। तो उनके अंदर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका एंट्रेंस है, अंदर हम लोग गए हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनकी जो वाइफ थी मरियम उज़ ज़मानी, उनका भी टॉम है जो कि जहांगीर की माँ थी। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं टॉम के अंदर जहांगीर की मज़ार है। अकबर टॉम के अंदर है और इसके पीछे अकबर की मज़ार है। यहाँ की मतलब से इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर सूरह मुल्क, कुरान का एक सूरह है, कुरान का एक चैप्टर है सूरह मुल्क के नाम से, जो सूरह नंबर 67 है। वो ये यहाँ पर पूरी आपको पूरी अरबिक यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, मैं आपको वर्दी भी दिखाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़तूर। तो ये पूरी आपको कुरानिक वर्सेस आपको लिखी हुई दिख रही है सूरह मुल्क की। शादी बर्तन भी आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका पूरा रीन्यूमरेशन वर्क, दोबारा इसकी दुरुस्ती इसकी चालू है। ये पार्ट थोड़ा ख़राब हो गया था, तो ये पूरे पार्ट का रीन्यूमरेशन वर्क चालू है। वहाँ पे आप मज़दूर देख सकते हैं। अकबर टॉम में यहाँ पर आपको एक कुआं भी दिख सकता है, वेल, लेकिन इसकी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, बहुत ही दुर्दशा है, बहुत ही ख़राब हालत में है। बल्कि पानी ही नहीं है इसके अंदर, कुछ भी देख सकते हैं आप, इसके अंदर पानी कुछ भी नहीं है, पूरा सूखा है। और ये पूरी ज़मीन अकबर टॉम्स की ही है। अकबर टॉम में ही पूरी ज़मीन आती है, जहाँ पे बड़े बड़े झाड़ आपको, ट्रीज़ आपको दिख रहे हैं। पूरी ज़मीन, जैसे मैंने आपको कहा, 119 एकड़ पे ये पूरी ज़मीन है, पूरा कंस्ट्रक्शन है। कुछ ज़मीन इसमें खाली पड़ी हुई है। बिल्कुल इसका सेम सिमेट्रिकल डोर इसके अपोजिट साइड में है, यानी कि अकबर का जो मेन जो टॉम्ब है, जो मेन जो ग्रेव है, उसके राइट साइड में एक इस तरह से डोर है और उसके लेफ़्ट साइड में इस तरह से एक डोर है। तो अभी हम लोग राइट साइड के डोर पे हैं। एग्जैक्टली सेम डोर लेफ़्ट साइड में भी है। लास्ट आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात इस टॉम के बारे में बताना चाहूँगा, अकबर के टॉम के बारे में, कि इसमें अकबर की मज़ार जहाँ पर है, तो वो जो जगह जो चूज़ जो की गई है, तो अकबर ने ख़ुद इसको चूज़ की थी। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वर्क अकबर के ज़माने में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उनके बेटे जहांगीर ने इसको 1613 में कंप्लीट करवाया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक ज़िंदा इंसान ने अपने मरने के बाद इसको कहाँ दफनाया जाए, वो जगह खुद चूज़ की थी। लोगों को अकबर का टॉम की पूरी सैर कराई। हम लोग चलते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी और जगह हम लोग मिलेंगे। तब तक के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।